ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, लेकिन ध्यान दें कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, उसमें किसी का भी बुरा ना सोचे। आपका व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा होना चाहिए। आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। और आज हम चर्चा करेंगे कि कर्म का हिसाब सबको चुकाना पड़ता है और कर्म फल हर किसी को भोगना पड़ता है। कर्म फल सबको पता है कि अपने कर्मों की सजा सबको मिलती है, अपना हिसाब किताब सबको चुकाना पड़ता है। क्योंकि आंख जब कोई चीज को देखती है तो उसकी पाने की लालसा होती है। जैसे आप कोई फल देखते हो, पेड़ में लगा हुआ एकदम सुंदर, और आपको फल आंखों से आपको महसूस होता है कि मुझे इसको पाना है, मुझे इसको खाना है। अब हाथ उसको तोड़ने जाती है ना। हाथ तोड़ी और मुंह ने उसको खाने की कोशिश करी। पैरों से तो चल के जाओगे फल को तोड़ने के लिए, पैरों से चल के गए, हाथ से तोड़ा, मुंह के अंदर खाया, पेट के अंदर चला गया। लेकिन ये फल किसका था? पेड़ पे। और किसी और का माली ने अगर आपको देख लिया ये फल लेते हुए तो पीठ को डंडा खानी पड़ेगी, और जब पीठ को डंडा खानी पड़ेगी तो आंसू आंखों से ही आएगी। तो घूम फिर कर आंखों ने ही गलती करी और सजा भी आंखों को ही मिली, क्योंकि आंसू तो आंखों से ही निकले। जब एक फल को खाने के लिए हमें किसी और का फल खा रहे हो, ये याद रखना, ठीक है, तो उसकी मार भी आपको सहनी पड़ती है। जब वहां हिसाब किताब नहीं रहता है, वहां भी आपको कर्म फल भोगना पड़ रहा है, तो सोचिए कोई एक बड़ा कर्म कर रहे हो जिसमें अहित है, मतलब एथिक्स से हटकर, किसी के लिए आपको ईमानदारी नहीं है, किसी के प्रति आप चोरी का भावना है, पैसे को गबन करने का भावना है, आपने किसी से बहुत उधार लिया, अब उसको चुकाने की नीयत नहीं है आपको, तो वो चुकेगा भैया। ये याद रखना, कोई भी अगर काम ऐसे मतलब लिंक से हटके, अपने संस्कारों से हटके करोगे तो उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। और फिर हम कोसते किसको हैं? भाग्य को। ए भगवान मेरी फूटी किस्मत, ए भगवान मेरे ऐसे भाग्य क्यों दिए। ऐसे हम जब देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी, ये तो एक नॉर्मल सी चीज, ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। ऐसे ही एक बैंक मैनेजर ने मार दिया अपने एम्प्लॉय को थप्पड़, और एम्प्लॉय ने अपनी वाइफ को मारा घर जाके, ठीक है। और वाइफ को बस नहीं चला, उसने बड़े बेटे को मारा, और बड़े बेटे को बस नहीं चला, उसने अपने से छोटे, मतलब हर इंसान अपने से छोटे पे अपना गुस्सा निकालता रहता है। छोटे को मारा, अब छोटे को कुछ नहीं दिया, उसने कुत्ते को मार दिया। अब कुत्ता दौड़ता हुआ पागल सा होता हुआ वापस उस मैनेजर को काट लिया। तो देखा जाए घूम फिर के चक्र कहाँ आ गया। तो ये सब एक छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है जो आपको सिखाती है कि आप ऐसे कोई भी कर्म ना करें जो घूम फिर कर आपको हिसाब, मतलब बेवजह किसी को मारोगे तो फल तो मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। ये तो एक छोटी छोटी घटनाएं, इंसान लाइफ में बड़ी बड़ी किसी की बहुत बड़ा गबन कर लेते हैं। बैंक में काम कर रहे हैं, किसी के पैसा, मन में लालच, किसी की 2 नंबर का कमाई, ये सारी आपको, हमें उस समय लगता है कि हम बहुत चालाक हैं, हमें उस समय लगता है कि हमें कोई नहीं देखता, पर आपके कर्म खुद ही अपना हिसाब लेती है, खुद ही अपना सब कुछ। अब वो किसी की बच्चे की मृत्यु हो गई है तो हम समझ नहीं पाते हैं ये हमारे साथ क्यों हुआ। कोई अपना भाई खो देता है, कोई अपने माता पिता खो देते हैं, तो हम समझते नहीं है कि हमें क्यों मिला। लेकिन देखिए कब किसके साथ कब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसका तो मैं भी आंसर नहीं दे सकती, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी इंसान आपका आंसर इसकी मदद कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। तो ये सब का हिसाब किताब आपको कोई नहीं बता सकता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ऐसा मैंने कुछ क्यों किया, और छोटी सी बीमारी से इंसान चला गया। इस सब का वजह कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं।
आपने पहले क्या कर्म किए या अभी क्या कर्म कर रहे हो, नवीन कर्म आपके कैसे हैं, उसका पता आपको जरूर होगा। और उसको आपको पता लगा के भी रखना है, क्योंकि आप जब पीछे की लाइफ में रहोगे ना, जैसे मैं जब छोटी थी, ठीक है, मैं 11 साल की थी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। और अब देखिए, अब मेरे को कौन सा ज्ञान था, मुझे कौन सा पता था कि मेरे पिता की मृत्यु, मतलब मुझे उस समय इतना ज्ञान भी नहीं था कि है ना, कि मेरे पापा चले गए हैं, अब कौन देख रेख करेगा, माँ है, भाई है, ठीक है। लेकिन हर इंसान अपना भी एक भाग्य, एक अपना जो कर्म है, अपना जो प्रारब्ध वो लेके ही पैदा होता है, ठीक है। अब मेरी लाइफ आगे टर्न करी, ठीक है, आगे बढ़े हम। अब कोई भी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियां से लड़ते हुए बचपन को देखा मैंने, माँ को रोते देखा, भाइयों को कम उम्र में अपनी मेहनत करते, वो मतलब जिम्मेदारियों को संभालते देखा। मेरे भाई भी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, अपने मतलब कर्मों को किया। और फिर मुझे हमें पढ़ाया, हमारी पढ़ाई चल रही थी। सोचिए आप, उस समय मैं क्या 5 में होंगी, 5 क्लास में थी। और उसमें फिर धीरे धीरे और ज्ञान किया, 10वीं की, 12वीं की। और बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और लड़कियां बड़ी होती है तो ऑब्वियसली डबल जिम्मेदारी होती है। तो मेरी माँ भी मतलब उस परिस्थिति से झेलते हुए आगे बढ़ रही थी, पर कभी दोष नहीं दिया ईश्वर को, ठीक है, हो गया हमारे साथ, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया तो दुख कम हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तैसा होना था इसलिए हो गया। अब हमें ज्ञान नहीं था कि हम क्या कर्म किए थे, क्यों हमें सजा मिली। फिर जब मैं बहुत बड़ी हो गई, उससे मैंने अपनी माँ को खो दिया। वो वाली इंसिडेंट्स तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस समय मुझे काफ़ी अच्छा याद था, क्योंकि मैं पढ़ लिख चुकी थी, एक डॉक्टर भी बन चुकी थी, ठीक है, और अर्निंग भी कर रही थी। लेकिन शादी से पहले अपनी माँ को खो देना भी एक बड़ा दुख होता है, और मैंने खो दिया, ठीक है। दुख तो होता ही है, माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन ये था कि हाँ ठीक है, जीवन आगे हमारा है। अब जब बचपन से इतना दुख देखा तो इतनी मजबूती तो हो गई थी, और माँ ने भी इतना सपोर्ट किया कि उस दुख को सहने की शक्तियाँ थी। भाई भी अब आगे स्टेज पे पहुंच चुके थे, शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी स्टेज अभी भी अकेलापन वाला ही था। लेकिन जब मेरी शादी हुई, भाई ने देखा, शादी हो गई, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे, ठीक है, लेकिन हम दोष नहीं देते हैं किसी को, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे उस स्टेज पे आगे बढ़े, 2 बच्चे हुए। लेकिन ये बच्चे की जो जर्नी है मेरी, वो भी बहुत, आप देखोगे जब मेरी खुद की किताब आप पढ़ोगे, ठीक है, अगर मैं अपनी बताऊं कि मेरी जो बच्चे होने में भी बहुत, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो रहे थे। अब आपको पता है कि समाज तरह तरह की बातें करते हैं। उस समय हमारी दादी जी का जो, इनकी हमारे हस्बैंड के दादी जी का डेथ हो गई, और उस समय हमारी ब्रह्मा कुमारी से हमारा परिचय हुआ। और ब्रह्मा कुमारी से परिचय होना मतलब एक परम पिता का ज्ञान हो गया मुझे, और वहां से मेरा अध्यात्म की जर्नी शुरू हुई। और उन्होंने माउंट आबू का निमंत्रण दिया, और माउंट आबू जब मैं गई तो वहां जो मुझे अनुभव हुआ, वहां जो मुझे अपने आत्मज्ञान का अनुभव हुआ, कि जिस आत्मा को आप पहचानने लगे हो, और आपके कर्म कैसे होते हैं, कैसे अपना हिसाब लेती हो, सारा ज्ञान जब होके आया ना, तो हमें अपना परमात्मा शिव से हमारी मुलाकात हुई, और हम वो चीज पा लिए जो हमें पाना था। मेरे 2 बच्चे हुए एक साथ, ट्विंस हुए, और वो खुशी का अनुभव था, और वो सारा शिव बाबा की वजह से हुआ, क्योंकि अध्यात्म की तरफ मुड़ी, मेडिटेशंस करने लगी, कनेक्टिविटी हो गई, फिर मुझे वो चीज मिल गया। अब वो चीज मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि ईश्वर से जब आप कनेक्टिविटी करते हो, और जब आप उससे अपना प्रारब्ध भी चेंज कर सकते हो। इतनी स्ट्रगल के बाद जो इतनी खुशी मिल रही थी आपकी लाइफ में, बचपन से बहुत दुख देखे हैं, लेकिन उन दुखों की इतनी मलाल नहीं है
क्योंकि जो आगे का जीवन है उसमें जब मैंने कर्म को जाना कि कर्म कैसे अपना हिसाब लेती है, कर्म फल भोगना पड़ता है, तो हम उस दिन से ही आज तक अभी तक कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दे रही हूँ, ताकि आगे आने जीवन भी सुखमय बना रहे और ईश्वर से कनेक्टिविटी बनी रहे। उस चीज को जब मैंने ईश्वर को जाना, उससे जब कनेक्टिविटी की, अपने मन को जाना, तो आज मैं आपके सामने वो चीज बता पा रही हूँ। वरना मैं बोल भी नहीं पाती थी, अपने काम से मतलब रखती थी साइलेंट, काम से मतलब रखती थी साइलेंट। लेकिन मैंने सोचा इस ज्ञान को आपको दूं। जब जिस इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है ना, वो इंसान अपने सारे कर्मों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हाँ, आपकी नीयत कभी बिगड़नी नहीं चाहिए। आपके पास बहुत सारा धन पैसा दिख रहा हो तब भी आपकी नीयत बिगड़नी नहीं चाहिए। इसकी भी एक स्टोरी है। एक लड़का था, बहुत अच्छा था, अनाथ था बचपन से, बहुत मेहनत करी और उसकी जॉब एक आर्मी में लग जाती है। उसको महीने का पैसा आता है, वो खर्चा नहीं होता है क्योंकि वो कैंटीन में खाता है। पैसा इकट्ठा होता रहता है, लेकिन वो लोगों की मदद करता है। एक सेठ जो बहुत उसको व्यापार के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसको पता है इस लड़के के पास बहुत पैसा, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो वो उससे पैसा उधार मांगता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, पर क्या गारंटी तुम मुझे वापस करोगे। तो सेठ कहता है कि मेरी ईमानदारी पे अगर भरोसा है तो दे दो। भरोसा कर बहुत बड़ी चीज होती है। उस लड़के ने उसको पैसा दे दिया, व्यापार बढ़ाया, व्यापारी ने बहुत अच्छा अपने व्यापार चला लिया। ठीक है, व्यापार चलाने के बाद अहंकार आ ही जाता है, अभिमान आ जाता है, छल कपट भी आ गया। अब वो पैसा ना देने की बहाने ढूंढता रहता है। रोहित से बार बार मिलता है, उससे अपनी बातें करता है। रोहित भी उससे पैसे मांग नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था ये अभी जाऊंगा कहाँ दे देगा। लेकिन रोहित को एक बार युद्ध में जाना पड़ा, वहां उसकी मृत्यु हो जाती। और सेठ की नीयत देखिए, उस पर वो वहां पर दुख जताता है लोगों के सामने, पर बाद में वो मिठाई बांटता है, खुशी मनाता है कि उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और वो जिंदगी में खुश रहेगा। सेठ की बाद में शादी हो जाती है, एक अच्छी सी पत्नी आती है और फिर उसके बाद एक सुंदर सा बच्चा होता है, बढ़ता लिखता है, पढ़ाता लिखाता है और बच्चे की शादी भी कर देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी डिटेक्ट होती है, जिसको नाम होता है ब्रेन कैंसर। बहुत तरह तरह के डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, बहुत तरह तरह के डॉक्टर के पास पैसा खर्च होता है, पानी की तरह बह जाता है। व्यापारी भी अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसका व्यापार भी चौपट हो जाता है और उस लड़के की भी मृत्यु हो जाती है। और वो बहुत रो रहे होते हैं, दुख कि मेरा जवान बेटा चला गया और एक बहू भी है, और मैं कैसे संभालूंगा। रुदन को सुनकर एक बाहर से एक संत साधु, बहुत पहुंचे हुए साधु गुजर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ही कर्मों का तो फल है। सेठ समझ नहीं पाता, वो कहता है ऐसा कैसे, तो तुमने उसका पैसा नहीं चुकाया, वो तुम्हारा बेटा बन के आया और अपने हिसाब किताब पूरा करके चला गया। तुम्हारी नीयत ऐसी थी कि तुम्हें अपने कर्मों को खुद ही भोगना पड़ा। अगर तुम मिठाई नहीं बांटते और तुम उसमें वाकई में तुम मन से दुखी होते और तुम वाकई में उसके पैसे किसी अनाथालय, किसी अच्छे कर्म में लगा देते हो, तो तुम्हारा हिसाब किताब लेने नहीं आता। लेकिन तुम अब भुगतो। तो हर इंसान को अपनी भुगतना पड़ता है और ईश्वर भी चेक करता है आपकी ईमानदारी को। और ईश्वर के बगैर आपका कर्मों का हिसाब किताब कौन देखेगा। कैसे पता होगा कि इस आत्मा को यहाँ भेजना है मुझे। इस आत्मा की जर्नी यहाँ पे अभी खत्म हुई थी, लेकिन इसका इधर से कनेक्शन है, इसका हिसाब किताब रह गया। वापस से जन्म लो भैया, वापस से उस चक्र में घूमो। इसी इंसान मनुष्य इसी चक्र में फिर घूमता ही रहता है। तो हर इंसान को अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। तो मेरी भी स्टोरी जान ली। अब मुझे किस कर्म का फल मिला, मुझे इसका अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आगे मुझे किस कर्म का फल मिलेगा ये भी मुझे ज्ञान नहीं। लेकिन अभी जितनी भी उम्र है मेरी 35 साल, उस उम्र तक तो मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं करे हैं। और अगर गलती से किसी का मन दुख गया हो तो उन सब आत्माओं से मैं क्षमा याचना करती हूँ। और सेवा मन में सेवा की भावना रहती है और शिव बाबा ने मन में ऐसी भावना डाल दी है कि अब मैं लोगों के लिए, मेरा जीवन है, पैसों का भी मोह नहीं है, तो किसी भी चीज से मोह नहीं। बच्चे प्यार से पढ़ लिख रहे हैं और उनको भी उसी जो ज्ञान को दे रही हूँ। और भोजन पवित्र, मन पवित्र, तो जैसा अन्न वैसा मन कोशिश करती हूँ। और
जो भी है अपना सुबह उठना करना, अपने नियमों को पालन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों से मेरी अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपके को 1% काम आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप भी अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फल मिलना निश्चित है। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें आपको सफलता मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।